वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। कहो बच्चों, कैसे आप? ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कैसा जा रहा है बच्चों? बहुत अच्छा जा रहा है। आपके रेस्पॉन्स को देखकर मैं कह सकता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ रहे हैं। बच्चों, आज हम एक और टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने बच्चों 3 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा। जब आप इंट्रोडक्शन में थे, आप उस वीडियो को एक बार अगर और देखेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज। एक है बच्चों साइन, दूसरा है बच्चों साइन को पीछे लगाया हमने को तो बना कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट करके कॉस पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों है टैन, और टैन को ही पीछे हमने लगाया तो बना कोटैन, तो इसको हम शॉर्ट करके कॉट पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों आता है सीकेंट या सेक, उसी को पीछे हम लगाते हैं को, तो वो बनता है कोसेक। आप बच्चों अगर जरा इन वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे इस रेशियोज को, तो ये जो पहला वाला पेयर है, साइन को ही पीछे को लगाया है, तो साइन को पीछे को लगाया तो बना कोसाइन, हो गया एक पेयर। ठीक है बच्चों। और बच्चों टेंजेंट था, तो टेंजेंट को पीछे को लगाया तो बना को टेंजेंट, बन गया दूसरा पेयर। फिर था बच्चों सीकेंट, सीकेंट को पीछे को लगाया तो बना को सीकेंट। ये बच्चों ये को क्या है? को शॉर्ट फॉर्म है कंप्लीमेंट्री की, यानी साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस, टैन का कंप्लीमेंट्री कॉट, सेक का कंप्लीमेंट्री कोसेक। चलिए बच्चों, तो पहले जो इंट्रोडक्शन थी हमने ये 6 रेशियोज पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था कि ये जो साइन ये है, हमने पढ़ा था पहली बार पहलवान हार हार बैठा, याद होगा बच्चों। यानी साइन को हमने पढ़ा था, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन है। अब इन्हीं के रेशियो, टैन का रेसिप्रोकल कॉट तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने पहली बार बच्चों पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया। फिर हमने क्या किया कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली। यहां हमने 30 डिग्री का एंगल रखा, हमने प्रूव किया कि साइन 30 1/2, फिर cos 30 √3/2, tan 30 1/√3 वगैरह वगैरह। फिर हमने 60 को लेकर भी हमने रेशियोज निकाली। फिर बच्चों हमने 45 को लेकर भी रेशियोज निकाली। अभी मैंने आपको एक और वीडियो डालनी है जिसमें हम 0 डिग्री को लेकर रेशियोज निकालेंगे। यानी ये जो एंगल है, एंगल थीटा कहें इसको या एंगल ए कहें, इसको हमने मैग्नीट्यूड दिया, कभी 0 डिग्री रखा, कभी 30, कभी 45, कभी 60, कभी 90 का रखकर फिर हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली, जो हमने प्रूव किया टेबल के अलावा। अब बच्चों तीसरा हमारे पास फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये था पहले दिन का टॉपिक, ये इंटैक्ट रहेगा, ये यहीं रहेगा। अब बच्चों हम उसके बाद हमने टेबल को लेकर रेशियोज निकाली, डिफरेंट एंगल्स को लेकर 0, 30 वगैरह उनको लेकर रेशियोज निकाली। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों टॉपिक को जब हम देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिख ली यहां। अब बच्चों हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो बच्चों देखिए, आपने 7th में पढ़ा होगा कि 2 एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। बच्चों जैसे यहां ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। क्यों? ASP मींस एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों। अब इसमें से हमें पता है कि ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। तो बच्चों बताओ ए और सी का सम, ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा बच्चों? 90 होगा, क्योंकि 3 एंगल है। अकेला बी अगर 90 है तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या है? 90 है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 90। तो when the sum of 2 angles is 90, they are complementary to each other। तो हम कहेंगे कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ट्राइंगल के 3 एंगल, जो राइट ट्राइंगल है उसका एंगल बी 90 डिग्री, उसको निकाल कर, बाकी हमारे पास 90 रहता है, 180 में से 90 निकाल कर
वो 90 इन दो एंगल का सम होता है। इसका मतलब ये दो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं आपको यहां बताऊं कि अगर मैंने एंगल ए निकालना है बच्चों, तो ये क्या निकलेगा 90 माइनस सी, यहां देखो। और अगर मैंने एंगल सी निकालना हो तो ये निकलेगा 90 माइनस ए। यानी अगर मेरे पास यहां कोई एंगल दिया है, अगर मैं कहूं कि यहां एंगल 30 डिग्री है, तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30 60। क्योंकि अगर बच्चों मैं कहता हूं कि ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 कितना 50। अगर बच्चों ये एंगल है 45 डिग्री, तो बच्चों ये कितना होगा 90 माइनस 45, ये भी 45 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो एंगल हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम 90। क्लियर हो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो राइट ट्राइंगल में राइट एंगल वाले एंगल को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे, क्योंकि उनका सम 90 हो। अब बच्चों मैं अगर आपको कहता हूं कि ये एंगल 30 है, तो ये कितना होगा बच्चों 90 माइनस 30। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल बच्चों ए है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस ए। और अगर मैं इसको रखता हूं बच्चों थीटा, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 90 माइनस थीटा, ये होगा। अब हमारे पास ये एंगल भी आया, या हम चाहें तो इसको एंगल ए भी रखेंगे। अगर इसको एंगल ए रखेंगे तो ये कितना होगा बच्चों 90 माइनस ए। इसको हमने थीटा रखा तो ये 90 माइनस थीटा। अगर यहां हम सी रखेंगे तो ये 90 माइनस सी होगा। अगर हम इस एंगल सी को नाम दे देंगे थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और कंप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल कंप्लीमेंट्री दिया है तो दूसरा 90 माइनस वही एंगल सब्ट्रैक्ट करके होता है। हमारा काम बच्चों खत्म। ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर बच्चों, अब हम आ जाते हैं यहां। अब क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे बच्चों इस थीटा को लेकर, 6 की 6 रेशियोज। फिर हम निकालेंगे वही 6 की 6 रेशियोज यहां जाकर। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि राइट ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर और बेस है वो फिक्स नहीं है, एक ही साइड फिक्स है जो हाइपोटेन्यूज की है। ये साइड फिक्स है। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, अपोजिट साइड। जब हम थीटा को के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेस हमारी ए बी होगी और बीसी हमारा परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम एंगल सी जो कितना है 90 माइनस थीटा, अगर हम एंगल 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर बेस बीसी आएगी और परपेंडिकुलर अपोजिट साइड यानी ए बी आएगा। अब बच्चों हम आ जाते हैं यहां। पहले हम लिखेंगे यहां थीटा को लेकर, यानी अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, थीटा के साथ सारे एंगल निकाल रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों बताओ इस थीटा को लेकर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, AC। अब बच्चों cos थीटा, फिर इस एंगल को लेकर cos थीटा यानी बेस, तो बेस कौन सी साइड होगी बच्चों, AB अपॉन AC। अब बच्चों आ जाते हैं tan थीटा, तो tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC है, तो BC अपॉन AB। अब बच्चों नीचे आई नहीं के रेसिप्रोकल, काट हो गया AB अपॉन BC, सेक हो गया बच्चों AC अपॉन AB, और बच्चों कोसेक हो गया AC अपॉन BC। हो गया बच्चों एक हिस्सा। अब हम जाते हैं बच्चों दूसरी साइड। यहां एंगल 90 माइनस थीटा को लेकर, जो एंगल C को हमने दूसरा नाम दिया है। ठीक है बच्चों, अब बताइए बच्चों यहां 90 माइनस थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन किसके बराबर होगा बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बच्चों इस एंगल को लेकर परपेंडिकुलर कौन सा है, AB अपॉन AC।
अब बच्चों कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस, इस एंगल का नाम क्या है, सी भी है इसका नाम, और 90 माइनस थीटा भी हमने रखा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, बच्चों इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन सी है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आया AC। उसके बाद बच्चों tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो tan किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC। अब बच्चों इन्हीं के रेसिप्रोकल tan के बाद cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू BC अपॉन AC। उसके बाद बच्चों cot के बाद sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज AC अपॉन BC। और उसके बाद बच्चों cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन AB। बच्चों कोई नई चीज तो नहीं ना है, ये रेशोज हमने निकाली थीटा को लेकर, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये रेशोज हमने निकाली इस एंगल को लेकर जिसका नाम C था, लेकिन हमें पता है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, हमने लिखा 90 माइनस, अब C की जगह 90 माइनस थीटा लिखा हमने, तो इसकी रेशोज ये निकल। अब आप बच्चों देखेंगे कि कौन कौन सी रेशोज या किस किस की राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। अब मैच करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों यहां BC अपॉन AC, ठीक है, यहां लिखा हमने साइन थीटा इक्वल टू, ये भी BC अपॉन AC, और बच्चों BC अपॉन AC कहां है, ये है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा हो गया एक, यानी साइन थीटा की जगह आप cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम इसको, cos थीटा बच्चों किसके बराबर है, AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC कहां है बच्चों, ये है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC की लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू इसकी लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से बच्चों tan BC अपॉन AB, BC अपॉन AB कहां है, और BC अपॉन AB, ये है बच्चों यहां AB, गलत किया हमने, AB, तो ये है BC अपॉन AB, यानी tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और उसके बाद बच्चों cot थीटा, यहां AB अपॉन BC, cot थीटा की राइट हैंड साइड आ गई AB अपॉन BC, यहां AB अपॉन BC राइट हैंड साइड कहां, यहां है बच्चों, इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड क्या है, tan 90 माइनस थीटा, तो दोनों की AB अपॉन BC राइट हैंड साइड इक्वल, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप खुद कर सकते हैं, cot की बात क्या है बच्चों, sec थीटा इक्वल, देखिए बच्चों अब हम वहां नहीं जाएंगे, sec को पीछे को लगाओ, यहां बनेगा को sec, आगे जो ये थीटा, यहां तो 90 लिखना ही लिखना आपने, sec के साथ जो एंगल, यहां sec के साथ थीटा है तो माइनस थीटा, ठीक है बच्चों, और लास्ट में आएगा कोसेक थीटा इक्वल टू, बच्चों कोसेक को हटाकर बनता है सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा, ये है बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चों आपने क्या सीखा यहां कि ये कंप्लीमेंट्री कैसे बन गया। देखिए बच्चों, पहली बात कंप्लीमेंट्री साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन, ये याद रखेंगे। टैन का कंप्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कंप्लीमेंट्री टैन। सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, यानी एक दूसरे को लगाना है। क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ कभी एंगल होगा थीटा, हमारे पास होगा 30 डिग्री एग्जाम्पल,
मान लो यहाँ थीटा हमारे पास, हम क्या लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा 30, क्योंकि यहां थीटा था मैंने 90 माइनस थीटा लिखा, अब मैंने थीटा की जगह 30 डाला तो 90 माइनस 30 आएगा, इसका मतलब साइन 30 इक्वल टू कॉस 60। देखो बच्चों 30 और 60 कितना हुआ 90, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस। क्लियर। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां लिखता हूं बच्चों tan इक्वल, अब मैंने थीटा की जगह tan डाला, अब tan का कॉम्प्लीमेंट कौन है बच्चों कॉट, देखा मैंने कॉट, अब यहां 90 तो लिखना ही लिखना मैंने, माइनस ये जो थीटा की जगह tan डाला तो माइनस 10, तो अब क्या हुआ बच्चों tan 10 डिग्री इक्वल टू कॉट 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि 80 प्लस 10 हुआ 90। अब बच्चों मुझे आप खुद बताएंगे या मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि sec 45 डिग्री इक्वल कैसे निकालेंगे आप, और बच्चों कोसेक 50 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इक्वल टू, ये बच्चों तीन रेशियोज आप मुझे निकाल कर देंगे, या तो आप ये ग्रुप में डालेंगे या कमेंट्स में डालेंगे। बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूं कि हमारा जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों जब मैंने इंट्रोडक्शन की तो मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो पहले दिन को जो हमने पढ़ा था ये मैंने डाल दिया सबसे पहले, ठीक है बच्चों। इसका मतलब अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये समझने में परेशानी नहीं आई होगी। फिर बच्चों मैंने साथ ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी रेफरेंस दे दी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एकदम पता चलेगा कि यहाँ थीटा भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 0 कोई भी एंगल यहाँ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो डाल सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने टेबल को समझा होगा तो आपको ये समझना भी आसान। अब बच्चों हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने क्या किया बच्चों, हमने समझा कि राइट ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 तो होता ही है, एक एंगल वहां 90 होता है और बाकी बढ़ता है 90, वो ये दो एंगल बांटते हैं। तो 90 जिन दो एंगल में डिवाइड होगा वो दो एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हमने देखा अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 50 होगा तो ये 90 माइनस 50 होगा, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या किया, इसको लेकर यहां हमने थीटा रखा, आप चाहें तो ए भी रख सकते हैं, और इसको लेकर हमने 6 की 6 रेशियोज यहां निकाली, ये थीटा लिखा हमने थीटा के अकॉर्डिंग। फिर हम सी पर गए और हमने 90 माइनस थीटा इस एंगल का नाम रखा, और इस 90 माइनस थीटा वाले एंगल को लेकर फिर हमने 6 की 6 रेशियोज निकाले, आमने सामने रखा इनको, ठीक है बच्चों। यहां से यहां जाने में, थीटा से 90 माइनस थीटा में जाने में या सी से ए में आने में सिर्फ फर्क क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस शिफ्ट हो जाए। क्लियर बच्चों। फिर हमने मैच किया, पहले हमने देखा यहाँ BC अपान AC था और यहाँ BC अपान AC था यहाँ, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी cos 90 माइनस थीटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी साइन थीटा, हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह से हमने यहाँ देखा राइट साइड AB अपान AC, यहाँ देखा राइट साइड AB अपान AC, तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गई, तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस। इस तरह से हमने रेशियो निकाली ये बच्चों। फिर हमने यहाँ एग्जांपल डाली कि थीटा की जगह हमने अपनी मर्जी से एंगल, जो एंगल यहाँ थीटा की जगह डालेंगे वही एंगल यहाँ 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ 10 डाला तो 90 माइनस 10, यहाँ 45 डाला तो 45, 90 माइनस 45 इसका कॉम्प्लीमेंट। और इंटरेस्टिंग बात बच्चों क्या है कि ये 6 रेशियोज हैं, लेकिन आप देखेंगे इसके जो जोड़े बने हैं, साइन का जोड़ा है कोसाइन, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, tan को लगा पीछे को तो बना कॉट, तो tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट, sec को लगा बच्चों पीछे को तो sec का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, यानी को जो लगेगा को ये कॉम्प्लीमेंट से ही डिराइव किया गया है। क्लियर बच्चों। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।